आत्मेव न सहायतार्थ माता पिता च तिष्ठति न पुत्र द्वारा न ज्ञाति धर्मस्ति केवलम। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र इत्यादि आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल धर्म ही सहायक होकर साथ देते हैं। ये उपदेश नारायण ऋषि, जो कृष्ण जी का पूर्व जन्म था, दो भाई थे, नारायण जी और नर, नर और नारायण। नारायण इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। कि माता पिता भाई बंधु जितने भी संसारिक उसके सहायक हैं, उसकी आत्मा की सहायता नहीं कर सकते। केवल धर्म ही सहायक होकर साथ देता है। तब विषय यह है कि धर्म क्या है। धर्म क्या हिंदू है, क्या इस्लाम है, क्या कृष्ण है, क्रिश्चियन क्राइस्ट धर्म है, या सिखिज्म धर्म है। जितने भी संगठन है वो धर्म नहीं है। धर्म का तात्पर्य ये है कि जो सत्य है, जो परब्रह्म परमात्मा है, उनके साथ योग हो जाना, उनके साथ यूनियन हो जाना, उसी को ही, उस मार्ग में चलने वाले को हम धर्म कहते हैं। कि हमें कौन से हमारे कर्तव्य हैं, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए यही हमारा धर्म है। यही हमारा तात्पर्य है कि जिस पथ के ऊपर हम चलना चाहते हैं, जो धर्म पथ है, जो सत्य की तरफ ले जाता है, जो आत्म दर्शन की बात करता है, जो परब्रह्म परमात्मा की बात करता है, जो जीव से ईश्वर तक पहुंचाने की बात करता है, उसी पथ के चलने के कर्तव्य को ही हम धर्म कहते हैं। धर्म त्याग से धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर मैं किसी हिंदू संगठन के साथ जुड़ा हूं, कि मैं अपने आप को कहता हूं मैं हिंदू हूं, तो मुझे इस हिंदुत्व से का त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, तो मुझे इस संगठन का त्याग करना पड़ेगा। चाहे मैं क्रिश्चियन हूं, इसका भी मुझे त्याग करना पड़ेगा। जितने भी मानसिक विकार हैं, किसी संगठन का अन्याय होने के बाद जब तक मैं इसको नहीं छोड़ता हूं, तब तक धर्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। त्याग तो करना ही पड़ता है। त्याग करने के लिए अपना घर बार पैसा त्याग करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं सिख नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही एक त्याग करना है। जब तक हम त्याग नहीं करते, तब तक धर्म का हमें परिभाषा ही समझ में नहीं आती है। धर्म के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है, जब तक हम एक जीव के स्तर तक है, जब तक हम इंसान के स्तर तक, जब तक हम पवित्र आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं है। हम शरीर हैं। ये शरीर हमारा सांसों से चलता है। हम आत्मा को देख सकते हैं, किसी जीव के रूप में देख सकते हैं, जिसको आप, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। किस आत्मा को देखने लायक जीव बनाने की जो प्रक्रिया बनी, उस विज्ञान को ही गायत्री विज्ञान कहा गया। और गायत्री के पंचमुखी गायत्री विज्ञान, ये महाविज्ञान को जाने बिना ही धर्म का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। आत्मा के 5 आवरण हैं। अन्नमय कोश, हम रोज भोजन करते हैं। उस भोजन करने से जो भी हमें शरीर मिला है, जो सबको देखने को मिलता है, ये अन्नमय कोश का हिस्सा है। प्राणमय कोश, हमारा शरीर प्राणों द्वारा संचालित होता है, ये प्राणमय कोश का हिस्सा है। मनोमय कोश, हमारा जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मनोमय कोश से संबंधित है। विज्ञानमय कोश, सत, रज और तम। तम, रज और सत, 3 गुणों से शरीर का निर्माण हुआ है। 3 गुणों से पूरा संसार बड़ा है। तो 3 गुणों का जो विज्ञान है, उसी को हम महाकाली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, रुद्र, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये जो तीनों गुणों से संबंधित देव हैं, ये उनका संबंध विज्ञान में कोश के साथ है। आनंद में कोश, आनंद में कोश का संबंध हमारी आत्मा, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका संबंध आनंद में कोश के साथ है। इसके ऊपर हमने पीछे भी काफी चर्चा की। गायत्री विज्ञान के ऊपर हमने 5 एपिसोड के ऊपर, इसके ऊपर काफी हमने चर्चा की। वो आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। कुंडलनी शक्ति, प्रत्येक जीव की जीवन शक्ति, प्रत्येक जीव की आत्म शक्ति, योगा योगिक लैंग्वेज पे उसको कुंडलनी शक्ति कहते हैं। कुंडलनी शक्ति प्रत्येक संसार को की व्यवस्था जो है चल रही है, पूरे संसार के जितने भी जीव है, उनको व्यवस्थित रखना, उनको संचालन करना, उनको शक्ति प्रदान करना, उनके प्राणों का संचरण करना, बचपन से लेके मृत्यु तक जो शक्ति साथ देती है, उस शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और बिना कुंडलिनी शक्ति को जाने बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत किए बिना धर्म की परिभाषा ही कंप्लीट नहीं होती। धर्म के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं, जब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती। हमारे शरीर को संचालन करने के लिए
जब तक हम यौगिक चक्रों का भेदन नहीं करते हैं तब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है। उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। मूलाधार, जहां से रीढ़ की हड्डी का प्रारंभ होता है, नीचे से गुदा के पास से चार तल का, जिसका संबंध हमारे पृथ्वी तत्व के साथ, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, इस पृथ्वी से इसका संबंध है। दूसरा, योनि स्थान और लिंग स्थान के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, कि इसके 6 दल हैं, जिसके बारे में आपको एक डिटेल काफी दी हुई है। इसका संबंध जल तत्व के साथ है। तीसरा चक्र जो नाभि स्थान में मणिपुर चक्र है, इसका संबंध अग्नि के साथ है। अनाहत चक्र जो हृदय स्थान पे है, और इसका संबंध हमारी आत्मा, हमारे इस घर के अंदर जहां हम निवास करते हैं, आत्मा के साथ इसका संबंध है। और उसके बाद गले के हिस्से में विशुद्धानंद चक्र, और यहां पर आपका भ्रुकुटी में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र, और मस्तिष्क में सहस्त्रार। अगर मैं ये कहूं कि ये वो खजाना है इन चक्रों के अंदर छुपा हुआ, इन कोशों के बीच में छुपा हुआ, जो कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद एक जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचाने की जितने भी परब्रह्म परमात्मा ने आपको शक्तियां दी हैं, जितनी भी देव शक्तियां दी हैं, उनका सब संबंध है। और अपने जीवन को उच्च स्तर में उठाने के लिए, एक सौभाग्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए, कुंडलिनी शक्ति जागरण करना प्रत्येक जीवन का, प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। धर्म का सीधा सीधा संबंध अपनी आत्मोन्नति, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करने का संबंध धर्म के साथ है। कुंडलिनी शक्ति साधना, हमने पिछले लगभग 40 दिन से आपको उन तत्वों के बारे में, उसके संबंध में बताने की कोशिश की, लेकिन आज जो वक्त आ गया है कि हम किस तरह से साधना करें, किस तरह से हम प्रयोग करें। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि प्रवचन सुनने चाहिए, लेकिन प्रवचन का संबंध उस मूल धरातल तक लेके आने का है, लेकिन उसके बाद तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। साधना के लिए हमने कल का समय निश्चित किया है कि हम कल किस तरह से कुंडलिनी शक्ति की साधना करनी चाहिए, और उस ढंग से कुंडलिनी शक्ति की साधना करनी चाहिए जिस तरह से रुद्र यामल तंत्र में भगवान शिव ने व्याख्या की कि कुंडलिनी शक्ति किस तरह से करनी चाहिए। जिस तरह से जो उनका साधना का जीवन होता था,
जो पूर्व में जिस तरह से वो साधना करते थे, हमें उसी तरह से ही साधना करनी ही पड़ेगी और उसी तरह से साधना हमें करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी साधना को करने से हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक ले जा सकते हैं, उस साधना को हमें करना ही चाहिए। तो कल हम कुंडली शक्ति साधना के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम कुंडली शक्ति क्यों करें, क्या जरूरत है हमें कुंडली शक्ति साधना की। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा एक ऐसा भेद जिसके साथ हमारा जातीय संबंध है। आप प्रत्येक जीव का जाति संबंध है। हमारे हृदय में जो आत्म प्रकाश है वही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। और जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, तब तक ये भेद नहीं खुलते हैं। ये ज्ञान का मार्ग तब तक नहीं खुलता। यही सत्य है, यही सत्य है। इसके बिना मार्ग जितने भी हैं सारे अधूरे ही हैं। और सीधी सीधी स्पष्ट बात है कि जब तक हम अपनी शक्ति का जागरण नहीं करते हैं, तब तक हम आत्म तत्व तक नहीं पहुंच जाते। और जब तक हम आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकते, तब तक सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेना, उनमें मिल जाना, इसीलिए अपने जीवन के अंदर उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कुंडली शक्ति की साधना प्रत्येक जीव के लिए अति आवश्यक है। तो कल हम इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कुंडली शक्ति योग साधना किस तरह से करें। मैं सबको कल का निमंत्रण देता हूं और उसको उस साधना पद्धति को जानिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। इतना कहते हुए आप सबको आशीर्वाद देता हूं।